हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का, गवर्निंग द कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर से पहले 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे डिटेल थे, बहुत सारी बगावतें हुई थी। अगर हम शुरू करें तो 1857 से शुरू किया जाएगा, तो क्योंकि ये सबसे बड़ी बगावत मानी जाती है 1857 की। उसके बाद क्या हुआ था, बगावत होने के बाद बहुत सारे मसले मसाइल हुए, तालीमी इस्लाहात लाए गए, 1905 का पार्टीशन हुआ, तो बंगाल की तकसीम हुई, कांग्रेस पार्टी कायम की गई। तो देखा जा रहा था कहीं न कहीं यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत सारी मुख्तलिफ छोटी छोटी बगावतें हो रही थी, जैसे स्वदेशी बाइकट हो गया, अदम ताउन तहरीक हो गई, सिविल नाफरमानी तहरीक हो गई। इन चीज़ों को रोकने के लिए बरतानवी हुकूमत ने क्या किया, नई नई पॉलिसियों को ला रहे थे। अगर देखा जाए तो 1909 से लेकर के 1935 तक बहुत सारे कह सकते हैं कि इस्लाहात लाए गए, एक्ट पास की गई। उसमें सबसे पहला एक्ट जो है 1909 का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब इसको हम लोग लॉर्ड मिंटो के इस्लाहात भी कह सकते हैं। तो जब लॉर्ड मिंटो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो जिन्हें हम लोग कह सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो जो है गवर्नर जनरल भी थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ इस्लाहात लेकर के आए थे। इनके इस्लाहात को ही हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसी हुई, इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या मामला थे, इससे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके फीचर्स, तो फीचर्स पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। इतना दूर समझ आ गया। अब देखते हैं, शुरू होता है 1892 में। 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, एक ऐलाननामा जारी करती है। ऐलाननामा में ये बात की जाती है, ये बताया जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शन किया जाएगा। अब जो है हुकूमत ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी डायरेक्टली तौर पे। ये एक मामला था जिससे क्या होता है कि आवाम जो है भड़क उठती है और बगावत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, यानी बंगाल को पार्टीशन करने की बात की जाती है कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाएगा। जिससे अगर मान लो बंगाल को तकसीम करने की बात की गई थी, तो बंगाल का मशरकी बंगाल हो गया और ये वाला मगरबी बंगाल हो गया। जो मशरकी बंगाल में जो लोग थे वो ज़्यादातर लोगों की तादाद मुस्लिमों की थी। जो मगरिब में थे उन लोगों में हिंदू थे। जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास वो मगरबी बंगाल के इलाके में थे। इन लोगों का मानना था कि बंगाल की तकसीम नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ जो थे मुस्लिम रहनुमा, उनका मानना था कि नहीं, बंगाल को तकसीम कर देना चाहिए। ये जो पार्टीशन है, पार्टीशन में एक तरफ जो थे कांग्रेस पार्टी चली आई और दूसरी तरफ जो है सलीमुल्लाह थे। उनका क्या मानना था कि एक मुस्लिम लीग बना देना चाहिए। उनका डिमांड था कि सलीमुल्लाह का डिमांड था कि एक मुस्लिम लीग बना देनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी थी, जो कि थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन 1885 में बनाई गई। और इसकी सबसे पहली मीटिंग जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बुलाई गई थी। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बैनर्जी और उसके जनरल थे AO ह्यूम, जिन्हें हम लोग सेफ्टी वल्फ के नाम से जानते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब इधर आते हैं, तो दूसरी तरफ थी कांग्रेस पार्टी और एक तरफ थी सलीमुल्लाह, जो डिमांड कर रहे थे कि मुस्लिम लीग कायम होनी चाहिए। तो क्या हुआ, जिससे बहुत सारी रिवॉल्ट होना शुरू हो गई, नेशनल रिवॉल्ट हुए। अब क्या हुआ कि पार्टीशन हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, एक तरफ मुस्लिम रहनुमा थे और एक तरफ हिंदू रहनुमा थे, कांग्रेस पार्टी थी। तो ये वजूहात थे जिसकी वजह से 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, जो कि किसके टाइम पे किया गया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम पे। इसमें कुछ खासियत थी, फीचर्स थे। तो जैसे पहला फीचर्स अगर हम देखना चाहें तो क्या बोला गया था कि इस टाइम पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी। जो सेंट्रल, पहले से लेजिस्लेटिव काउंसिल तो थी ही, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी उसमें मेंबरों की तादाद पहले 16 थी, उसको बढ़ा करके 60 कर दिया गया। ठीक है। और यहाँ पे इसमें कौन लोग शामिल होंगे,
जो बढ़ाया गया इसमें कौन लोग शामिल होंगे? जितने बड़े बड़े ज़मींदार थे, ताजिर थे, सूबाई कानूनसाज थे, तो ये तमाम लोग जो है इसमें शामिल हुए। अब इसको भी डिवीज़न किया गया है, उतना डिटेल में नहीं पूछता है, इसीलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा फीचर्स क्या था, इसमें बोला गया था जो मेंबर होंगे, मेंबर्स ऑफ काउंसिल, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक जो 50 मेंबर होंगे वो होंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मद्रास से, और दूसरी तरफ जो 30 मेंबर होंगे वो होंगे पंजाब, आसाम और बर्मा वाले रीजन से। ये उसकी दूसरी खासियत थी। तीसरा फीचर्स क्या था, इसमें बोला गया था सेपरेट वोट फॉर मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम जो है उन लोगों के लिए सेपरेट वोट सिस्टम लाया जाएगा। उसके बाद जो है इसमें क्या था, यही वजह है, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से क्या किया जाता है, इसको क्रिटिसिज्म किया जाता है और 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद फोर्थ फीचर्स का क्या है कि इंक्रीज़ किया गया ऑफिसर्स को ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें ऑफिसरों की तादाद को बढ़ा दी गई। उसके बाद देखेंगे 5वां पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मुंबई, बंगाल और मद्रास तीनों इलाकों को मिला के 4 से भी ज़्यादा सेंटर कायम किए गए। ठीक, इसमें बोला गया था कि जो बंगाल है, जो बिहार है, और सॉरी बंगाल, मुंबई और मद्रास, इन तीनों के अलावा और एक रीजन को लेकर के 4 टोटल सेंटर कायम किए जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 5वां पॉइंट है कि बैन कर दिया गया था पॉलिटिशियन कल्प्रिट को, जैसे कि सियासी जो मुजरिम हैं वो लोग इस काउंसिल में आकर के हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें कुछ खामियां भी थी, इसमें इस्लाहात में तो बहुत सारी बातें थी, जो बातें बोली गई यहाँ के लोग को रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें कुछ खामियां थी, जैसे यहाँ पे जो मेंबरों के हकूक़ की बात की गई थी कि बोला गया था 16 से बढ़ा करके यहाँ पर कि 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा था, ये दिखावा था, एक दिखावे के लिए कहा गया था। इसके अलावा यहाँ पे जो मुस्लिम के लिए वोट की बात की गई, ये भी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये अलहदा करने की बात की जा रही है, फूट डालने की बात की जा रही है। दोनों हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो है तफरका लाना चाहते हैं ये लोग। उसके बाद यहाँ पे जो बोला गया था बैन कर दिया जाएगा सियासी मुजरिमों को। तो लेकिन यहाँ पे ये भी बात की गई थी कि उसको जो सियासी मुजरिम हैं उनको कुछ इख्तियारात दे करके गवर्नमेंट जो है उसको ले सकती है। तो ये सब कई वजूहात है जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।